एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इतने में शीतला सप्तमी व अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाना तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन में गर्मा गर्म रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं को भोजन करने के लिए कहा। ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने देखा कि वह मरे हुए हैं। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और उन्होंने पूरी घटना अपने सास को बताई। सास बहू से झगड़ा करने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ करके ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीड़ का वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल परिमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तिष्क में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तिष्क को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिली। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने लायक नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले में तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माता का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालक को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ आनंद से पुनः गांव लौट गईं। गांव के लोगों ने जब जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन दिए थे, दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाना खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता व आरोग्य दे। जय शीतला माता की।